us on NewsX. On that note, viewers, we're shifting focus to certain developments as far as the Trisha case is concerned. Now, as part of CBI's ongoing investigation, a CBI team, along with Trisha's mother-in-law, Giribala Singh, and husband, Samarth Singh, are recreating the crime scene at their residence in Bhopal. With me on the broadcast is my colleague Nitesh Shukla. Nitesh, what further information do we have as far as the CBI's probe is concerned? We are learning that the recreation of the crime scene is currently underway. जी बिल्कुल, देखिए ट्रिशा शर्मा की जो मौत की गुत्थी है वो अभी तक नहीं सुलझी है और लगातार वहां पर सीबीआई फिर पहुंची है। सीबीआई की टीम का जो गिरिवाला सिंह के घर में पहुंचना है वो पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई दफा हो चुका है और अभी लगातार जो है वो क्राइम का जो सीन है वो रिक्रिएट करा जा रहा है। लगभग 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर पूरी जिस तरीके से 12 मई को घटनाक्रम हुआ था वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। जो ट्रिशा शर्मा है उसी की हाइट की, उसी की वेट की एक डमी बनाई गई है 80 किलो की, जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। उस बेल्ट का एक और रूप बनाया गया, उस तरीके से लटकाया गया है और उसकी गांठ अब की बार जो उसकी सास है गिरिवाला सिंह उससे खुलवाई जा रही है। उसके बाद पूरा सीन उसी तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद पूरे सीन की वीडियोग्राफी हो रही है, 3D मैपिंग हो रही है। पूरी उस तरीके से बात की जाए तो हर एक उस घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है जो उस दिन 12 मई को हुआ था। ट्रिशा शर्मा की शुरुआत से जो ब्यूटी पार्लर पहुंची थी, उसके बाद जो रूम में आई थी वो कहाँ आई, कैसे आई, उसके बाद उनके रूम में कौन कौन पहुंचा था, गिरिवाला सिंह उस समय कहाँ मौजूद थी, समर्थ सिंह कहाँ मौजूद थे, उसकी टावर लोकेशन निकाली जा रही है। उसके अलावा सीबीआई की जो पूरी टीम है वो हर एक उस घटनाक्रम तक पहुंचना चाह रही है। जो पूरे बयान हुए हैं वो पूरे बयान को मिला रही है कि तालमेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह के जो बयान हुए हैं उसके पहले जो गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह ने जो बयान दिए थे और अब दोबारा से जो सीन क्रिएट किया जा रहा है उस समय की स्थिति में क्या अंतर है। जो सीबीआई हर तरीके से पहुंचना चाह रही है, हर एक गुत्थी को सुलझाना चाह रही है कि आखिर पहले के बयानों में रवि के बयानों में क्या अंतर रहा। Absolutely. Stay on with us. We are in fact tracking further information. The investigation into Trisha Sharma's death is focusing closely on statements made by family members. Now, according to reports, husband Samarth Singh told interrogators that he brought Trisha down from the noose while his mother, Giribala Singh, allegedly untied the knot around her neck. I beg your pardon. Investigators are now examining these claims as part of the probe. Nitesh, what further information are you tracking on this front? बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है समर्थ सिंह से, वो लगातार उस अहम बिंदु पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये आत्महत्या थी या हत्या थी या उसके परिजनों के द्वारा जो लगाया गया आरोप है वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लगातार उस बेल्ट को भी सीबीआई ने दोबारा से लगाया जिससे कि जो ट्रिशा ने सुसाइड किया था उसके बाद जो पोस्टमार्टम और एफएसएल टीम ने जांच करी थी, आखिर उस जांच से क्या निकला है और अभी की जांच में और उस जांच में क्या फर्क निकल के आ रहा है। उसके बाद जो घर में मौजूद थे उसके सर्वेंट थे, ट्रिशा शर्मा थी, समर्थ सिंह थे, इन लोगों ने उस समय क्या किया था, आखिर अस्पताल तक ले जाने के लिए क्या प्रक्रिया थी, समय कितना लगा था, उसके बाद जो उसकी बॉडी को उतारा गया था वो किस तरीके से उतारा गया था, कौन कौन लोग आए थे, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, विरोधाभास है किसी बयानों में, वो सब नोटिस किया जा रहा है। और आखिर उन सब बातों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है सीबीआई। जो पुलिस की टीम ने 500 पन्नों की फाइल बनाई थी उन बयानों से मेल मिलाप कर रही है अब सीबीआई की टीम की आखिर इसमें और उसमें अंतर क्या है। और कहीं ना कहीं गिरिवाला सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ऐसा कहना था कि समर्थ सिंह ने जो ट्रिशा की जो फांसी का फंदा लगाया था उसकी गांठ खोली थी, लेकिन अब की बार जो गांठ खुलवाई गई है वो गिरिवाला सिंह से खुलवाई गई है। तो आखिर कहीं ना कहीं ये भी मेल नहीं खा रहा है कि उसको फांसी के फंदे से पहले किसने उतारा था, जो अस्पताल ले जाने की जो प्रक्रिया थी वो कौन लेकर गया था, किस माध्यम से ले गया था, कितना समय लगा था। सीबीआई हर एक उन अहम बिंदुओं पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद हर एक पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रही है, हर एक उन वस्तुओं को अपने कब्जे में ले रही है जो कि उस वक्त उन्होंने प्रयोग में की थी। अब सीबीआई इनकी we are also tracking one last piece of information as far as the recreation of the crime scene is concerned. We're learning that the strength of the ligature, that is the belt
that was used to that was tied around her neck when she was found was also tested to check how much weight it can withstand. Of course, there's a minute by minute recreation that is taking place at the residence in Bhopal. But Nitesh, what further are you learning as far as the amount of weight that the ligature could withstand and the test regarding that is concerned? बिल्कुल, देखिए लिगेचर के जो निशान है उनकी भी जांच की गई थी, क्योंकि पहली बार जो फांसी लगाई जाती है, ऐसा बताया गया है कि जो फांसी लगाई जाती है तो उसमें एक निशान आता है रस्सी का, लेकिन ट्विशा के जो गले पे 2 निशान आए थे और उसके परिजनों के द्वारा पहला आरोप भी लगाया गया था कि यदि कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसके गले की हड्डी टूटती है, लेकिन ट्विशा की किसी भी तरीके से गले की हड्डी नहीं टूटी थी। उसके अलावा उसके शरीर पे यदि बात की जाए तो 6 चोटों के निशान थे, जिनको भी वेरीफाई करने की कोशिश की थी, तो इसलिए दूसरा पोस्टमार्टम भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक का खुलासा नहीं हुआ है। कि पहली रिपोर्ट जो खुलासा हुआ था उसमें सुसाइड को स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है। और उसके लिगेचर निशान की यदि बात की जाए तो उसमें फांसी के फंदे के अलावा 2 ऐसे निशान हैं जिसमें कि अलग अलग निशान बनाए जा रहे हैं, और परिजनों का ऐसा आरोप है कि उसे मारा गया है। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो बेल्ट है उसको भी 2 दिनों बाद पुलिस की टीम ने जब्त किया था। सीबीआई भी उसकी जब्त करके पूरी हर तरीके से जांच कर रही है, निशान कर रही है, उसका भी डीएनए परीक्षण करा जा रहा है। उसके अलावा ट्विशा की जो बॉडी का वेट था उसको भी देखा जा रहा है कि उस बेल्ट से वो बॉडी लटकी गई थी या नहीं लटकी, क्योंकि 80 किलो के वेट की वो बॉडी वो छोटे से बेल्ट से कैसे लटकती है। सीबीआई इन सवालों पर भी पूछताछ कर रही है समर्थ सिंह और गिरीवाला से। उसके अलावा जो पॉइंट था जिसमें सुसाइड किया था, वो हैंगिंग वाली मूवमेंट था, वो सब करा जा रहा है। उसके अलावा जो पूरी छत थी, छत में भी देखा जा रहा है कि आखिर ट्विशा यहाँ कैसे पहुंची थी, कहाँ से आई थी, उसको देखा गया था कि नहीं देखा गया था। और सीसीटीवी को भी फिर रीमैच किया जाएगा, हर एक तरीके से उन अहम बिंदुओं पर पहुंचा जाएगा। सीबीआई पूर्ण तरीके से गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह के जो सवालों के जवाब मिले हैं उनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है। और लगातार अभी 3 घंटे हो गए हैं सीबीआई की टीम को अभी घर के अंदर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा उन लोगों को भी बुलाया गया है जो उस समय घर में मौजूद थे, उनके सर्वेंट हों जो लेके आए थे बॉडी को नीचे, हर एक उन एंगल पर पूछताछ की जाएगी। आखिर माजरा पूरा क्या था, आज गुत्थी सुलझाने को सीबीआई लगी हुई है। All right. Thank you so much for sharing all of those